बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो 14 का है वो हमारा है, जो 14 का नहीं वो हमारा नहीं। नबी व आले नबी का वफ़ादार, हम उसे दोनों हाथों से सल्यूट और सलाम पेश करते हैं, इसलिए कि ये 14 हैं ही मानने के लायक, ये 14 हैं ही समझने के लायक, ये 14 हैं ही इताअत के लायक, ये 14 हैं ही वो कि जिन्हें अजीम से अजीम तर माना जाए, इसलिए कि ये लोगों के बनाए हुए नहीं हैं, इन्हें अल्लाह ने अजीम से अजीम तर बनाया है। सामीन मोहतरम, वीडियो स्किप न कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। 3 से 4 मिनट की वीडियो है। एक वाक़या, फ़कत एक वाक़या फ़ज़ाइल अहले बैत के उन्वान से आपके सामने रखने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मौला अली के चाहने वालों से गुजारिश है, 14 के चाहने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि मेरा और आपका ये साथ जारी रहे, ये अहले बैत की बातें होती रहें, ये फ़ज़ाइल व मनाक़िब की बातें होती रहें। सामीन मोहतरम, आपने एक वाक़या हज़रत सुलेमान नबी का सुन रखा है, जो कुरानी वाक़या है। सुलेमान नबी अपने लश्कर के साथ एक ऐसी वादी से गुज़र रहे हैं जहाँ चींटियों का लाओ लश्कर रहता है। चींटियों के सरदार ने कहा कि चलो अपने अपने बिलों में घुस जाओ, अपने अपने घरों में घुस जाओ, इसलिए कि कहीं सुलेमान और उसका लश्कर आपको कुचल ना दे। अब चूँकि देखिए, मासूम और आम बंदे की समात का मयार अलग अलग है। मासूम तो कहते ही उसे हैं जो चींटियों की बात को भी सुन लें। हम तो चींटियों की आर्ट को महसूस नहीं कर सकते, हम चलती हुई चींटियों को बाज़-औक़ात नहीं देख सकते। अब सुलेमान नबी हैं, मासूम हैं, उन्होंने आवाज़ को सुना, तलब किया, हाथ पे बुलंद किया, कहा ये बता कि तू बुलंद है या मैं बुलंद हूँ? उसने कहा इस वक्त तो मैं बुलंद हूँ। कहा ये कैसे? कहा सुलेमान नबी आप बताइए आप किस पे सवार हैं? कहा मैं घोड़े पर। कहा आप घोड़े पे सवार हैं, मैं नबी अल्लाह के हाथ पे सवार हूँ, अब बतलाइए बुलंद कौन है? अजीब बात। अब ये बात तो चींटी को समझ आ गई, लेकिन मौलवी को समझ नहीं आई कि जो नबी के हाथ पे आ जाए उसका दर्जा बुलंद हो जाया करता है। अब उनके क्या कहने, जो मोर नबूवत पर सवार होकर काबा में बुत तोड़ रहे हों, जो मोर नबूवत पर सवार होकर ईद की खुशियाँ मना रहे हों। हसनैन ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर सवार होकर ईद की खुशियाँ मनाई। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने मोर नबूवत पर सवार होकर काबा के बुत तोड़े फ़तह मक्का के मौका पर। वो बुलंद हैं या नहीं, फ़ैसला आप कीजिए। अब चींटी से सवाल किया कि तूने ये क्यों कहा कि हम ये ख़ता कर जाएंगे कि तुझे कुचल देंगे, तेरे इन साथियों को कुचल देंगे? उसने कहा सुलेमान नबी आम सी बात है, आप मासूम हैं, आपसे ख़ता का तसव्वुर नहीं, लेकिन आपके साथ वाले तो मासूम नहीं। इसी वादी से मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुज़र हुआ। जब मौला गुज़र रहे हैं, अब चींटी ने क्या काम किया? चींटी ने कहा जो है अपने अपने घर में वो बाहर निकल आए। अब बाहर आए, अब मौला ने देखा चींटियों का एक लश्कर उनके सामने आ गया। अब सुलेमान, जो सुलेमान सहाबी है रसूल खुदा का, जो सुलेमान सहाबी है अली मुर्तज़ा का, उसने जब ये देखा तो फ़ौरन कहा सुबहानल्लज़ी मन यअलम अदद हाज़िहिन नम्ल, पाक है वो ज़ात जो इन चींटियों की तादाद को जानती है। मौला मुस्कुरा के कहते हैं सुलेमान ये ना कि पाक है वो ज़ात कि जो इन चींटियों की तादाद को जानती है, बल्कि ये क्या है, सुबहानल्लज़ी मन खलक़ हाज़िहिन नम्ल, पाक है वो ज़ात कि जिसने इन चींटियों को पैदा किया है। कहा मौला क्या आप भी इन चींटियों की तादाद को जानते हैं? कहा सुलेमान मैं न सिर्फ़ इनकी तादाद को जानता हूँ, बल्कि मैं ये भी जानता हूँ कि इनमें नर कितने हैं, मादा कितने हैं। अभी मौला का ये कहना था चींटियों की 2 कतारें बन गई, एक कतार अलग, दूसरी कतार अलग। कहा ये क्या हो रहा है? कहा ये चींटियाँ मेरे इस कौल की दलील में अपने आप को अलग कर रही हैं, जो नर हैं वो एक कतार में हैं, जो मादा हैं वो दूसरी कतार में। सामीन मोहतरम, जब सुलेमान ने देखा तो मौला का सहाबी है, वो मौला की फ़ज़ीलियत, मौला के कमालात, मौला के मौजिज़ात को जानता है। अब चींटियों से पूछा गया ये बताओ कि आप पहले सुलेमान नबी गुज़रे, आप तो घरों में दाखिल हो गई, आज वापस आ रही हैं। कहा उस वक्त चूँकि हमारी इबादत का भी वक्त था, हमने अपने आप को बचाना भी था, इसलिए हम अपने घरों को चली गई। लेकिन आज चूँकि हमें मालूम है कि इबादत उस वक्त का तरीका कुछ और था, अब का तरीका और है। अब क्या तरीका है? कि अब तरीका ये है कि अन नज़रो इला वजह अली इन इबादा, अली का चेहरा देखना इबादत है। अब
ہمیں معلوم ہے آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اس لیے ہم سب اپنے گھروں سے نکل کر آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے آ گئیں تاکہ ہم عبادت کر سکیں۔ سامعین محترم، یہ ہیں معصوم، یہ ہیں وہ جو خطاؤں سے پاک، یہ ہیں وہ جو دین کے راہبر، یہ ہیں وہ جو امام، یہ ہیں وہ جو معصوم، ان کی اطاعت، ان کا احترام، ان کا اکرام کرنے والا اس دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، مولا علی کا چاہنے والا، اسے سلیوٹ و سلام۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔